तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं ये हमारा मोबाइल फोन के ऊपर हार्डवेयर के ऊपर टॉपिक है। और आज दोस्तों जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आता है उस एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर बैटरी कनेक्टर को कैसे चेंज किया जाता है। किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन को बैटरी कनेक्टर को चेंज करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में हम लोग पूरा आपको वीडियो ट्यूटोरियल पूरा आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स हम लोग कराते हैं। दोस्तों ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं ये हार्डवेयर के ऊपर वीडियो है। हार्डवेयर क्लास के ऊपर वीडियो है। इस वीडियो में मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर से जो प्रॉब्लम आती है उनको कैसे रिपेयर किया जाएगा उसके लिए मैं वीडियो ट्यूटोरियल लेकर के आया हूं। दोस्तों मैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 31 तक मैं आपको वीडियो दूंगा। इस वीडियो में मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर से कैसे रिपेयर किया जाएगा उन सब चीजों के ऊपर तो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप मोबाइल फोन के अंदर बहुत कुछ काम सीख सकते हैं। और अगर आप वीडियो पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो मोबाइल फोन को रिपेयर करने के जितने सारे तौर तरीके होते हैं आप सारे तौर तरीके इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो लाने का मतलब क्या है, हम चाहते हैं जो ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं या जन सेवा केंद्र का काम कर रहे हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप खोले बैठे हैं, सिर्फ वो सामान बेच रहे हैं, एसेसरीज बेच रहे हैं, डाटा केबल बेच रहे हैं या नए मोबाइल फोन बेच रहे हैं, लेकिन रिपेयरिंग के नाम पे वो बिल्कुल जीरो है। अगर आप रिपेयरिंग के नाम पे बिल्कुल जीरो हो और अगर हमारी इन वीडियो को देखते हो तो मैं इस बात का चैलेंज के साथ में कहता हूं कि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग में 0 से 100% हीरो तो नहीं बन जाओगे, इस बात की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना बात आप जरूर कह सकता हूं कि आप 50 से 60% आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर सकते हो। 50 से 60% मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, डेड मोबाइल फोन कैसे रिपेयर करोगे, मोबाइल फोन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा उसको कैसे रिपेयर करोगे, कॉम्बो फूट गया, कोई कनेक्टर खराब हो गया, चार्जिंग कनेक्टर खराब हो गया, कंपोनेंट्स खराब हो गए, मदरबोर्ड में कोई भी समस्या है, XYZ, अगर इन सब चीजों से लेकर के कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो लोग ऐसा जो मैं वीडियो दे रहा हूं इतना सारा सब कुछ 5-5, 6-6 साल मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करते करते हो गया, तब भी उन इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से इतना काफी कुछ आपको सिखाने वाला हूं। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुनिया में बिल्कुल जीरो हो, हमारी वीडियो से अगर आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर आपकी वीडियो को हम फॉलो कर रहे हैं और उन लोगों ने कुछ टूल्स भी खरीद लिया है, जैसे आयरन है, चिमटी है, मल्टीमीटर है, स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है या हॉटगन मशीन है, ऐसा छोटा मोटा करके उन्होंने 3-4 हजार 5 हजार रुपए का सामान भी ले आए हैं। सामान लेने के बाद एक लोगों ने तो ये भी बोला कि सर आपकी वीडियो से समझ लो एक मोबाइल फोन आया था जो बंद फोन था, खाली मैंने उस मोबाइल फोन को खोला, खोलने के बाद उसका बैटरी कनेक्टर निकाला और बैटरी निकालने के बाद जैसे उसको चार्ज किया तो हमारा मोबाइल फोन चालू हो गया। हमको कस्टमर से 150 रुपए मिला। और दूसरी बात क्या, पहले मेरे पास वो लड़का रहता था, वो मोबाइल फोन रिपेयर करता था। हम तो सिर्फ क्या काम करते थे कि मोबाइल फोन ऐसे हाथ में लेते थे और लड़के को दे देते थे कि भैया ये मोबाइल फोन देखना क्या दिक्कत है। अगर वो चला जाता था तो फोन ऐसे रखा रहता था, लेकिन वीडियो के माध्यम से उनकी इतनी हिम्मत बनी। कहते नहीं कोई भी काम करने के लिए दोस्त हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, कोई आदमी अगर आपको ये ऑफर कर दे कोई दिक्कत नहीं, तुम लकी ड्रा में मोटरसाइकिल जीत गए हो, कार जीत गए हो, लेकिन तुमको चलाना नहीं आता तो क्या घंटा घर ले जाओगे? सिर्फ वहीं खड़ी रहेगी, सिर्फ देख लोगे, अपने आप खुश हो जाओगे, लेकिन ले नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको करना आना चाहिए। तो दोस्त मैं आपको जो 31 दिन वीडियो के अंदर काफी कुछ आपको करना सिखाने वाला हूं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक होने वाला हमारा क्लास के अंदर ये बैटरी कनेक्टर के ऊपर टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है वो बैटरी कनेक्टर के ऊपर है। ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ये हैंड स्किल के ऊपर वीडियो है दोस्त। अगर हमारी जो वीडियो से अगर आप 10 बार 15 बार 20 25 बार करोगे तो आपका हैंड स्किल परफेक्ट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से काम करना आएगा। अगर आप हमको काम करते हुए देख रहे हो या जिस तरीके से मैं जिस टूल से काम करता हूं, जैसे काम करता हूं, जो आयरन का यूज करता हूं, जो मल्टीमीटर का यूज करता हूं, जो पेस्ट का यूज करता हूं,
आप भी वो छोटे से जनरल सी चीजें अगर आप भी ले लोगे, काम करोगे तो आपसे होने लगेगा। ना मैं कहीं ऊपर से सीख के आया हूं, यहीं सीखा हूं, यहीं आपको सिखा रहा हूं, ना तुम दुनिया जहान में कहीं से सीख के आए, तो यहीं सीखोगे, यहीं काम करोगे। तो सीखना है तो चलो वीडियो में चलते हैं। तो हम लोग बैटरी कनेक्टर के ऊपर वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात, बैटरी कनेक्टर जो होता है मोबाइल फोन में दो तरीके का आता है। एक तो बैटरी कनेक्टर तुम्हारा इस तरीके से पाया जाता है, जो ये बैटरी कनेक्टर तुम्हारे कीपैड मोबाइल फोन में पाया जाता है, जियो के मोबाइल फोन में पाया जाता है, छोटे फोनों में पाया जाता है। दूसरा बैटरी कनेक्टर जो होता है, जो इस तरीके से लगा होता है, जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन में से पाया जाता है। ये इस तरीके से बैटरी कनेक्टर है। ये बैटरी कनेक्टर तुम्हारा एंड्रॉयड मोबाइल फोन में पाया जाता है। ये वाला बैटरी कनेक्टर जो होता है तुम्हारे कीपैड फोन में पाया जाता है। जो कीपैड मोबाइल फोन, जो बटन वाले फोन आते हैं ना, जियो के फोन आते हैं, जो आईटेल वाईटेल लावा के मोबाइल फोन आते हैं, उन मोबाइल फोन में ये बैटरी कनेक्टर होता है। और जितने भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड होते हैं, जो एमआई के फोन आते हैं, ओप्पो वीवो के मोबाइल फोन आते हैं, उन सभी मोबाइल फोन में से तुम्हारा ये वाला बैटरी कनेक्टर पाया जाता है। ये पत्ते वाला बैटरी कनेक्टर है, जो बैटरी इनबिल्ड होती है वो इनमें लगती है। और ये बैटरी कनेक्टर नॉर्मल होता है, जो ऐसे बैटरी निकालो ऐसे ही लगा दो। तो ये बैटरी कनेक्टर, अब मैं दोनों बैटरी कनेक्टर को एक बार आपको दिखाता हूं। देखिए मेरे पास कीपैड मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है, जियो फोन का बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर ये बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। ये बैटरी कनेक्टर है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर ये लगा हुआ है। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा मैं आपको कैमरे पे दिखाता हूं, ताकि आप इसको जूम करके देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा पिन के बारे में भी समझा देना चाहता हूं। ये बैटरी कनेक्टर जो होता है, इसकी जो पिनें होती हैं ऐसे पीछे की तरफ जुड़ी होती हैं। इस पिन में से एक साइड का जो पिन होता है वो तुम्हारा प्लस होता है दोस्त, एक तरफ का जो पिन होता है ये तुम्हारा माइनस होता है। एक पिन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीएसआई। बीएसआई का पूरा नाम होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, कुछ लोग बैटरी सेंसिंग इंडिकेटर भी कहते हैं, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। ये पिन जो होता है हमारे मोबाइल फोन में बैटरी के जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज को बताने का काम करता है, या बैटरी के लेवल को बताता है। लेवल का मतलब क्या होता है, बैटरी 10% है, 20% है, 25% है, 80% है, बैटरी कितना है वो उस लेवल को बताने का काम करता है। ये बैटरी कनेक्टर तुम्हारा एंड्रॉयड फोन में पाया जाता है। एंड्रॉयड फोन में से बैटरी कनेक्टर का एक तरफ का हिस्सा तुम्हारा ये माइनस होता है, इसमें से एक तरफ का हिस्सा जो होता है वो तुम्हारा प्लस होता है। एक पिन इसमें से दोस्त तुम्हारी आईडी होती है, दूसरी पिन इसमें से जो होती है वो थर्मिस्टर होती है। आईडी पिन जो होती है ये परसेंटेज, लेवल और बैटरी को प्रेजेंट करने का काम करता है। ये जो तुम्हारा थर्मिस्टर पॉइंट होता है ये तुम्हारा टेम्परेचर को सेंस करता है, यानी हीटिंग को सेंस करता है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर ये हीटिंग का पॉइंट इसलिए दिया गया क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल फोन हीट होते हैं, गर्म होते हैं, जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, या उसके अंदर के जो प्रोसेसर आईसी लगी होती है एक सोल्डर पेस्ट के माध्यम से लगी होती हैं, गर्म होते ही वो मेल्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में बचने के लिए हीटिंग का पॉइंट दिया जाता है, जिससे बैटरी डाउन हो जाए, फोन बंद हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कई बार मोबाइल फोन चलाते चलाते ऑटोमेटिक मैसेज आने लगता है, फोन इज ओवर हीटिंग, लो टेम्परेचर, शट डाउन, और आप फोन गेम खेलते खेलते एकदम से फोन आपका बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? वो आपके फोन को बचाने के लिए। तो ये टेम्परेचर का पॉइंट होता है, वहां पर ये सारी चीजें काम करती हैं। ये आईडी का पॉइंट होता है जो परसेंटेज को बताने का काम करता है। अब इसी चीज को तो मैंने आपको देखो बता दिया है, अब मैं आपको इसको मदरबोर्ड में भी आपको दिखाता हूं। तो चलो चलते हैं हम लोग कैमरे के ऊपर और हम लोग एक बार इसको मदरबोर्ड में भी देखते हैं। मदरबोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको कई सारे अलग अलग डिफरेंट मदरबोर्ड में से आपको दिखाता हूं। देखिए ये मेरे पास जैसे मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है, ये देखेंगे दोस्त, ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा है। इस बैटरी कनेक्टर में जब आप देखेंगे ये बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर में जो एक पॉइंट्स जो होता है ये पॉइंट्स तुम्हारा प्लस है, एक पॉइंट्स जो है ये तुम्हारा माइनस है, इसमें से एक पॉइंट्स जो होता है ये तुम्हारा आईडी का होता है, एक पॉइंट्स जो होता है ये तुम्हारा थर्मिस्टर का होता है। इस तरीके से बैटरी के अंदर ये पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं। कुछ मोबाइल फोन में से ऊपर का आईडी हो जाता है, नीचे का थर्मिस्टर हो जाता है, किसी किसी में लंबे लंबे होते हैं। मोस्टली आप उनको देख करके आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे मोबाइल फोन पे एक बार बैटरी कनेक्टर जैसे इसमें दिखाया, मैं दूसरा मदरबोर्ड है मैं उसमें दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में ये बैटरी कनेक्टर लगा है, इसमें से एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक आईडी है और एक थर्मिस्टर है। उसके बाद फिर मैं दूसरा मोबाइल फोन है उसमें से दिखाता हूं। जैसे आप देखेंगे ये मोबाइल फोन है, सैमसंग का मोबाइल फोन है,
इसमें से देखेंगे तो ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा है। तो जितने भी हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर फिलहाल ये बैटरी कनेक्टर लगा होता है। बैटरी कनेक्टर में कार्बन आ जाता है, खराब हो जाता है, गल जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हमारा सेट डेड हो जाता है, या मोबाइल फोन में आईडी वाईडी की पिनें खराब हो जाती हैं, जिसके कारण से ऐसी समस्या आती है। इसका खराब होने का रीजन क्या रहता है? 90% पटकने का रहता है। लोग पटक देते हैं, जैसे पटक देते हैं तो कनेक्टर डैमेज हो जाता है, या ताकत लगा के उखाड़ देते हैं, या मोस्टली पानी में चला जाता है। जैसे पानी में चला जाता है तो कनेक्टर नीचे से गल जाता है, क्योंकि मेन सप्लाई तो कनेक्टर में ऊपर बैटरी में घुसी होती है, तो चिंगारी से निकलती है और नीचे कनेक्टर पूरा गल जाता है। तो हमको क्या करना पड़ता है? नया डालना पड़ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कीपैड फोन में दिखा देता हूं। जैसे ये मेरे पास मोबाइल फोन है और इस कीपैड मोबाइल फोन में देखेंगे तो ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा है। ये देखें, इसमें से 3 पिने हैं। ये बैटरी कनेक्टर खराब हो जाएगा तो बैटरी कनेक्टर को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब दोस्तों मैं इसी बैटरी कनेक्टर को एक बार निकाल करके लगा करके दिखाता हूं, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देखें और जैसे मैं आपको कर रहा हूं उसी तरीके से आप इसको चेंज करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, जब आप बैटरी कनेक्टर को दोस्त आप चेंज करेंगे तो बैटरी कनेक्टर को चेंज करने के लिए एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जो आपका हीटिंग टेम्परेचर रहेगा वो 350 रहेगा। जो हीटिंग टेम्परेचर रखेंगे वो 350 रखेंगे। जो एयर रखेंगे 30 से 40 एयर रखेंगे। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, 2-4 फूंक फांक के देखो तभी सीखोगे। तो इसीलिए क्या करना है, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर थोड़ा सा 19-20 होता है, ये एक इसी काम को करने का एक अनुमानित तरीका होता है। जैसे कहते नहीं कि एक सामान्य आदमी को 4 रोटी दाल चावल सब्जी सलाद खाना चाहिए, अरे भाई वो 2 भी खा सकता है और 6 भी खा सकता है, ये उसकी एफिशिएंसी के ऊपर जरूरत है, लेकिन एक अनुमानित होता है। आप कहते हैं एक आदमी को 6 फुट का होना चाहिए, अब कोई आदमी 4 ही फुट का है, कोई आदमी 6 फुट से 7 फुट का है, तो काट थोड़ी ना जिया जाएगा। तो उसी तरीके से क्या है, इन सब चीजों का एक अनुमानित होता है। तो हम आपको बताते हैं कि जैसे इसका हीटिंग जो होता है 350 रखेंगे और एयर 30 से 40 रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर को उतारने वाले हैं और बैटरी कनेक्टर को चेंज करके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो बताया था कि ये हमारा जो बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन के अंदर जो इस तरीके से लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी कनेक्टर बोलते हैं। ये बैटरी कनेक्टर जो होता है, बैटरी कनेक्टर में एक तरफ का पिन प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक आरडी होता है, दूसरा थर्मिस्टर होता है। इस बैटरी कनेक्टर को हम लोग क्या करेंगे? उतारेंगे। जैसे बैटरी कनेक्टर को निकालेंगे तो निकालने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे साफ करेंगे, किस तरीके से प्रॉपर सही तरीके से नया लगाएंगे, इस चीज को थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे, देखेंगे। जब आप देखेंगे तभी अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे। सबसे पहली बात क्या है, बैटरी कनेक्टर निकालने के लिए इसके चारों तरफ आपको हल्का सा पेस्ट लगा देना है। जब आप पेस्ट लगा देंगे, पेस्ट लगाने के बाद आपको पेस्ट उतना ही लगाना है जितना यहां पर जरूरत है। देखिए, पेस्ट लगाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, हॉट गन लेंगे, हॉट गन को चालू करेंगे। जब आप बैटरी कनेक्टर को मदरबोर्ड से निकालेंगे तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हॉट गन बिल्कुल आप सीधी रखेंगे और इसको राउंड मारते रहेंगे। राउंड मारने के बाद ये हमारा जब पिने पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, तो ये कनेक्टर निकल करके बाहर आ जाएगा। देखिए, यहां पर जल्दबाजी नहीं करना, यहां पर आपको हीट देते रहना है फ्लो में। आपको बस देखना है कि आपका रांगा पिघला कि नहीं पिघला। कनेक्टर को कभी पूरा नहीं पकड़ेंगे, एक साइड से पकड़ेंगे। कई बार कनेक्टर निकालने में जल जाता है या मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन पर फिर नया कनेक्टर डाला जाता है। कनेक्टर को ऐसे निकाल करके बाहर रख देना है। कनेक्टर को आप ऐसा नहीं करना, उसको खींचना नहीं है, उसको बीच से दबाना नहीं है। ज्यादातर लोग गलती क्या कर देते हैं
जो ये कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर को क्या कर देते हैं, वो उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। ऐसे कभी नहीं पकड़ना है, क्योंकि इस समय पर ये हीट होता है, लूज होता है, प्लास्टिक का होता है। जैसे आप ऐसे करेंगे तो फक से आपस में चिपक जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसे भी नहीं पकड़ना है, इसको किसी एक एंगल पे आपको इस तरीके से ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ने के बाद इसको उतार करके सेफ हैंड में बाहर रख देना है। वैसे ये खराब हो जाता है कनेक्टर, तो मार्केट से हम लोग नया कनेक्टर लाते हैं। ऐसा तो तब करते हैं कि जब एक मदरबोर्ड से कनेक्टर उतार करके किसी दूसरे मदरबोर्ड में डालना है। जैसे यही कनेक्टर था, मैंने इसको निकाल करके बाहर कर दिया है। अब इस कनेक्टर को हम किसी दूसरे मदरबोर्ड में डाल सकते हैं, या इसी मदरबोर्ड में डाल सकते हैं, या इसी तरीके से कोई भी दूसरा अदर फोन आएगा तो उसमें भी हम कनेक्टर को चेंज करते हैं। इन कनेक्टर के अंदर कोई खेल नहीं होता, बस खाली एक ही खेल होता है, इसका साइज मैच होना चाहिए। इसका साइज ऐसा मैच हो रहा है तो आप इस मोबाइल फोन को उठा के दुनिया जान के किसी भी मोबाइल फोन में लगा दीजिए। कहते नहीं कनेक्टर का ये खेल होता है, उसका साइज मैटर करता है। साइज मैच हुआ, डिजाइन मैच हुआ, आप उसको डाल दीजिए, 100% चलेगा। इसका काम क्या होता है, जो आपकी बैटरी होती है उस बैटरी को ऐसे पकड़ता है और इन कनेक्टर पिनों के माध्यम से सप्लाई हमारे मोबाइल फोन के अंदर इंसर्ट हो जाती है। ये देखिए, ट्रैक जो बाहर से दिख रहे थे, ये अंदर अंदर एक ही होते हैं। अब इस कनेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे। ये हमारा कनेक्टर निकल करके बाहर हो गया है। अगर आप देखेंगे ये आपको बिल्कुल फ्रेश है। इस कनेक्टर को हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कनेक्टर को इसमें से लगाएंगे। लेकिन जब आप इस कनेक्टर को इसमें से लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये नीचे की जो पिनें होती हैं, इन पिनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। देखिए जो सोल्डर लगा होता है, ये सोल्डर ऑलरेडी कई बार हीट होते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, काफी स्ट्रांग भी हो जाता है। तो हम लोग, और दूसरी बात, इस सोल्डर में कार्बन आर्बन भी आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहली बात इसमें से पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट की जगह पर आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या रोजिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन लेंगे। सोल्डिंग आयरन से इसकी जो पिनें होती हैं, इन पिनों को हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। ऐसे इन पिनों को साफ करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, डिसोल्डिंग वायर लेंगे। डिसोल्डिंग वायर से, डिसोल्डिंग वायर कभी भी यूज करेंगे, उसमें हल्का सा रोजिन का यूज करेंगे। उसके बाद आप इसकी जो पिनें होती हैं, इस पिनों को क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे। देखो क्लीन करने का मतलब क्या होता है, जो इसमें से शोल्डर पहले का लगा था उस शोल्डर को आपको हटा लेना है दोस्त। जो पहले का शोल्डर लगा था उस शोल्डर को हटा लेना है। अब आपको क्लीनर का यूज करना है। क्लीनर यूज करने के बाद इसको क्लीनर से अच्छी तरीके से क्या करेंगे, साफ करेंगे। जैसे आप इसको साफ करेंगे तो साफ करने से आपका ये अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सारी पिनें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगी, फ्लैट बराबर हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, पीपीडी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात, ये जो पिनें होती हैं, इन पिनों पे आपको क्या करना है, हल्का सा पेस्ट लगा देना है। जब आप इस पिनों पे हल्का सा पेस्ट लगा देंगे, पेस्ट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, पीपीडी लेंगे। यहां पर आप हल्का सा पीपीडी लगा देंगे। पीपीडी लगाने के बाद आप क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन से इस पे से आयरन फेरेंगे। जैसे आयरन फेरेंगे तो जो पिनें थी उन पिनों पे हमारा क्या हो जाएगा, रांगा चढ़ जाएगा। अब हमारा इसमें सारी पिनों पे हमारा शोल्डर चढ़ चुका है, रांगा चढ़ चुका है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद जब आप देखेंगे तो जितनी सारी पिन है, सारी पिनों में हमारा ऑलरेडी हमारा शोल्डर लग चुका है। शोल्डर लगने के बाद अब ये जितनी भी सारी पिन होती हैं, सारी पिनों में क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा गौर से जूम करके आपको दिखाता हूं ताकि अच्छी तरीके से आप देख सकें। ये सारी पिनों पे हमारा शोल्डर लग चुका है। जब शोल्डर लग जाएगा तो शोल्डर लगने के बाद आप क्या करेंगे, आप जैक लेंगे, जैक को इसमें से मेल्ट करेंगे। सबसे पहली बात, फिर से आप पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जितनी भी सारी पिनें होती हैं, सारी पिनों पे आपको हल्का हल्का करके यहाँ पर ऐसे पेस्ट लगा देना है।
पेस्ट लगाने के बाद जो जैक आपने निकाला था मैं उसी जैक को दोबारा लगा रहा हूं, या तो मार्केट में आप इस कनेक्टर को नया खरीद के ला सकते हैं, या इसी कनेक्टर को किसी और अदर मोबाइल फोन में भी आप यूज कर सकते हैं। अब आप इस कनेक्टर को लगाने के लिए सबसे पहला काम आपको इस कनेक्टर को इसके ऊपर सेट करना होता है, ऐसे। जब ये कनेक्टर सेट हो जाएगा तो सेट होने के बाद हॉट गन से क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये हमारा कनेक्टर क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद अपनी जगह पर मदरबोर्ड में से लग जाएगा। यहाँ पर चिमटी के सहारे का यूज करेंगे कि अगर कनेक्टर इधर उधर होता है तो आप उसको थोड़ा सा खिसका सकते हैं। ये देखिए आपका सोल्डर पिघल चुका है, मेल्ट हो चुका है। हल्का सा कनेक्टर को टच करेंगे। जैसे कनेक्टर को टच करेंगे तो कनेक्टर अपनी जगह पर प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जब प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे चिमटी से, ये सही तरीके से लगा है कि नहीं लगा है, इस चीज को आप करेंगे, फिट करेंगे। देखो अब इसको क्या करेंगे, जितनी भी सारी पिनें होती हैं, सारी पिनें अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से लग जानी चाहिए। पिनें लगने के बाद फिर आप चाहो तो जितनी भी सारी पिनें होती हैं, सारी पिनों पे आप हल्का सा एक बार पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद आप आयरन का भी यूज कर सकते हैं। आयरन से जो इसकी पिनें होती हैं, इन पिनों को अच्छी तरीके से हल्का सा ऐसे टच करेंगे, ऐसे ऐसे। ऐसे साइड से टच करेंगे। जब आप साइड से टच करेंगे तो साइड से टच करने से क्या होता है कि इसकी पकड़ और स्ट्रांग हो जाती है। जैसे हमने इस तरफ से कर दिया है उसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी कर देता हूं, सेम इसी तरीके से ऐसे। जिस तरीके से प्लस माइनस के पिन जितना जोड़ना जरूरी होता है, उतना ये आईडी थर्मिस्टर की जो पिनें होती हैं इनको भी जोड़ना जरूरी होता है। ये आपका बैटरी कनेक्टर लग गया है। बैटरी कनेक्टर लगने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लीनर से साफ करेंगे। क्लीनर से साफ करने के बाद साफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं इसकी जो पिनें हैं वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुकी हैं। ये देखें, अगर साइड में से कोई मॉइस्चर, गंदगी, नमी, मॉइस्चर हल्का सा दिखता है तो भी आप कपड़े का यूज करेंगे और इसको अच्छी तरीके से साफ कर देंगे। अब आपका बैटरी कनेक्टर प्रॉपर अच्छी तरीके से लग चुका है और जो बैटरी की जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, जो भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन को आप बैटरी कनेक्टर को हॉट गन के माध्यम से उसको निकालेंगे। नीचे की जो पिन होती है उनको पहले आप ड्राई सोल्ड करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर उन पिनों पे सोल्डर चढ़ाएंगे। सोल्डर चढ़ाने के बाद फिर उसको हॉट गन पे से ही उस कनेक्टर को क्या करेंगे, मदरबोर्ड में जोड़ देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको दोस्तों मैं आपको बताया कि ये हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन का बैटरी कनेक्टर है जो मैंने आपको चेंज करके दिखाया है। एक बार मैं आपको जो कीपैड फोन होता है उसका भी मैं, ये देखिए ये कीपैड मोबाइल फोन है। इस कीपैड मोबाइल फोन का बैटरी कनेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। दो तरीके के बैटरी कनेक्टर हमारे फोन में से आते हैं मोस्टली। आप किसी भी तरीके का कोई भी लगा हो, आप दोनों तरीके के कनेक्टर को आप आसानी के साथ में से चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट का यूज करेंगे, ऐसे। जब आप बैटरी कनेक्टर को निकालेंगे तो हॉट गन को यूज करेंगे, हॉट गन गर्म करेंगे। इसके चारों तरफ राउंड मारते हुए आप हीट मारेंगे, ऐसे।
ये हमारा कनेक्टर अगर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। ये देखिए, ये कनेक्टर की जब पिनें डैमेज हो जाती हैं तो कनेक्टर को चेंज किया जाता है। खराब हो जाने पर हम लोग क्या करेंगे, ये कनेक्टर जो पिनें हैं, इस पिनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। इसको साफ करने के बाद इसको हम लोग इसकी पिनों को क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। ये हमारा कनेक्टर अच्छी तरीके से साफ हो गया। साफ होने के बाद फिर आप मार्केट से नया कनेक्टर खरीद के लाएंगे। जब आप बैटरी कनेक्टर नया खरीद के लाएंगे तो इसमें से आप देखेंगे इस तरीके से इसकी पिनें होंगी। ये पिनें बिल्कुल नई होती हैं। इन पिनों पर पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सोल्डर लगा लेते हैं ऐसे। सोल्डर लगाने के बाद ये बैटरी कनेक्टर के इसी पिन को हम लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड में से जोड़ते हैं। जब आप इसको मदरबोर्ड में लगाएंगे तो मदरबोर्ड में लगाने से पहले जो पिनें होती हैं, इन पिनों पे आपको हल्का सा पहले पेस्ट लगा लेना है, क्योंकि पेस्ट लगाने से क्या हो जाता है, इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है। जब आप बैटरी कनेक्टर लगाएंगे तो बैटरी कनेक्टर में किसी भी एक साइड के पिन को प्रॉपर अच्छी तरीके से पहले आप सोल्ड कर दें। जैसे आप पीछे के पिनों को आप एक पिन को आप जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद फिर एक एक करके जितनी भी सारी पिनें होती हैं, सारी पिनों को आप क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, किसी भी पीछे साइड की एक पिन को अच्छी तरीके से आपको जोड़ लेना है। इसकी पिनें काफी बड़ी बड़ी होती हैं, आपको माइक्रोस्कोप के साथ सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं इजीली तरीके से। जब पीछे की पिनें जुड़ जाएंगी तो पीछे की पिन जोड़ने के बाद इसके जो आगे के जो लॉक होते हैं, वो लॉक को भी अच्छी तरीके से जोड़ देना है। अगर आप लॉक अच्छी तरीके से नहीं लगाएंगे तो उससे ये समस्या आएगी कि आपका कनेक्टर लगाते ही बहुत जल्दी उखड़ जाएगा। ये लॉक है, इसको आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो पीछे की जो इतनी भी सारी तीनों पिनें होती है, तीनों पिनों को आपको फोल्ड कर देना है ऐसे। जैसे आप पिनों को फोल्ड कर देंगे तो ये कनेक्टर आपका मदरबोर्ड में से लग जाएगा। कनेक्टर की जो पिनें डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, इसको हिला के देख लेना है, ये मजबूती अच्छे से लगना चाहिए। ये सारी पिनों को देख लेना है। तो इस तरीके से दोस्त मैंने आपको जो बताया कि हमारे पास जो कीपैड फोन आते हैं, उस कीपैड मोबाइल फोन में मान लिया इस तरीके से बैटरी कनेक्टर आता है, इसको चेंज करेंगे। एंड्रॉयड मदरबोर्ड जो होता है, एंड्रॉयड मदरबोर्ड में से इस तरीके से बैटरी कनेक्टर लगा होता है, इसको हम लोगों ने चेंज किया है। तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, उस मोबाइल फोन के अंदर दोस्त अगर बैटरी कनेक्टर खराब हो जाता है तो बैटरी कनेक्टर को हम लोग इजीली तरीके से उसको निकालते हैं और निकालने के बाद उसको लगा देते हैं। बैटरी कनेक्टर खराब होने से सेट में से रीस्टार्ट होने की समस्या, सेट डेड हो जाने की समस्या, या फोन में से चार्जिंग लगाने पर कई बार चार्जिंग पकड़ेगा छोड़ देगा, ऐसी समस्या आती हैं, या इस तरीके से बहुत सारी टेक्निकली प्रॉब्लम आती हैं। तो हम लोग बैटरी कनेक्टर खराब हो जाने पर उसको चेंज कर देते हैं। इसका कोई टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं होता, बस खाली यही होता है कि डैमेज हो गया, टूट फूट गया, गल गया, नीचे से कार्बन उखड़ गया, तो हमारा कनेक्टर खराब हो जाता है, इसको चेंज कर देते हैं। तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग आगे मिलेंगे आगे वीडियो के ऊपर। आगे की वीडियो के आगे मैं आपको डिस्प्ले जैक है, सिम कनेक्टर है, इन सब चीजों के ऊपर मैं आपको आगे का वीडियो मैं आपको दूंगा। ये वीडियो आप हमारी वीडियो के माध्यम से आप हैंड डिस्प्ले को देखें। इसी तरीके से कोई भी स्क्रैप मोबाइल फोन आप अरेंज कर लीजिए और इस काम को 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार करिए। जैसे आप कम से कम, मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर काम सीखना है तो कम से कम 30 40 50 बार आप उसको निकालिए डालिए, निकालिए डालिए, निकालिए डालिए। इससे क्या होगा, आपके हाथ में परफेक्शन आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा बहुत आसानी के साथ में से आप इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्त ये सारी वीडियो आप लोगों को मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो है, ये सारे हार्डवेयर के लेसन है। अगर आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है शायद क्लास 6वां या 7वां वीडियो होगा,
और अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है तो आप हमारा इससे पहले और भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके ऐसे वीडियो बहुत सारी पढ़े हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर दोस्त इन सब चीजों को लेकर के मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कैसे किया जाएगा, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का बिजनेस कैसे करना है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग को काम को कैसे सीखा जाएगा, या और भी सब चीजों से संबंधित अगर कोई भी डाउट्स है, किसी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर 6391711711 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और मोबाइल फोन रिपेयरिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप उसको सुझाव हमसे ले सकते हैं। और अगर आप काम सीखना चाहते हैं, इन सब चीजों का पूरा कंप्लीट A to Z पूरा कंप्लीट काम सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है कानपुर सागर मार्केट में है, और यहाँ पर हम लोग 18-19 साल से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सिखा रहे हैं। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं सब 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी मोबाइल फोन के बारे में सीख करके जाते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों को, बाहर से कोई बच्चे अगर आते हैं तो उनको रहने के लिए हॉस्टल की सारी सुविधा उनको मिल जाती है। और ये मार्केट है, मार्केट का एरिया पड़ता है कानपुर सेंट्रल से 400-500 मीटर नियर अबाउट है। और ये जो मार्केट पड़ती है सागर मार्केट है, यहाँ पर झोला भर भर के मोबाइल फोन रिपेयर होने के लिए आता है, बहुत सारे मोबाइल फोन बनने के लिए आते हैं, तो बच्चों को सीखने में बड़ी आसानी रहती है और उनको सीखने में बहुत सहूलियत रहती है। तो दोस्त, अगर वीडियो के माध्यम से अगर आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, या हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो दोस्त हमारी वीडियो पे आप जरूर नीचे मैसेज करें, कमेंट करें, और हमारी वीडियो को अपनी स्टोरी पे लगाएं, अपने ग्रुप पे लगाएं। दोस्तों, अगर वीडियो के माध्यम से हम आपको इतना कुछ सिखा रहे हैं, तो आप हमारे पास सीखने के लिए आएंगे तो हम आपको और भी बेहतर सिखाएंगे। दूसरी बात क्या है, अगर वीडियो के माध्यम से अगर आपको इतना सीखने को मिल रहा है, तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई कमी या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।